तो ओवेन थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप क्या नाम है, कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और थोड़ा एकेडमिक बैकग्राउंड अपना। हेलो। मैं ओवेन ओवेन रोमन गर्ग। मैं असम से हूँ, असम की शिवसागर से। बिफोर जॉइनिंग टीयू मैं 1 साल कोचिंग किया था कॉन्सेप्ट एंड पोटेंशियल गुवाहाटी में। सो हायर सेकेंडरी और स्कूलिंग शिवसागर से ही है। टीयू में ये एनवायरनमेंट टीयू का सही है। मीन्स बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज से टीयू का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही है। देख भी सकते हैं यूट्यूब में, बहुत कुछ लिंक भी है आप लोग के लिए। और आप इस कॉलेज में कैसे आए, एडमिशन कैसे हुआ? कॉलेज में एडमिशन मेरा ये JEE के थ्रू से ही हुआ है। JEE का जोसा काउंसिल से नहीं, एक आसाम के सीसैप। सी सेप से भी नहीं, एक ओके। आसाम की लोकल्स के लिए जो रिजर्वेशन रहता है। वहाँ से आपका टीयू में एडमिशन हुआ? हाँ, वहाँ में। तो ये आपको ये कॉलेज कैसा लगा आपको? कॉलेज ठीक ठाक ही है। वो हमारा डिपार्टमेंट, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। प्रोफेसर्स लोग भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है प्रोफेसर्स। सब लोग PhD मिलेगा आप लोग को, सब प्रोफेसर्स। एंड बहुत सारे प्रोफेसर्स पहले कुछ ये इंडस्ट्रीज़ में नौकरी करते थे, उसके बाद यहाँ आए हैं, इसीलिए उन लोग का ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज वो भी अच्छा है। और मेरा JEE में 86 पॉइंट समथिंग परसेंटेज था। तो ये थोड़ा बताइए कि एक कैंपस आपको कैसा लगा, टीयू का कैंपस कैसा लगता है? टीयू का फर्स्ट थिंग, टीयू का कैंपस बहुत सुंदर है। बहुत सारे कॉलेज से इसका कैंपस बेटर है। लाइक नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट में आई थिंक पहले तो IIT गुवाहाटी का कैंपस अच्छा होगा, देन NIT सिलचर एंड टीयू का प्लेसमेंट कैंपस कंपैरेटिवली सिमिलर ही है। NIT सिलचर का थोड़ा ज़्यादा बड़ा है इससे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साइड में इधर कोई कमी नहीं। आप लोग का सब फैसिलिटी मिलेगा आप लोग को। स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी है, ये सब फैसिलिटी भी है। हॉस्टल का फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है, मेस का खाना भी अच्छा है। और छोटा मोटा प्रॉब्लम तो सब जगह ही होता है, और यहाँ भी वैसा है। तो ये बताइए कि आपका ये प्लेसमेंट हुआ है तो कौन सा कंपनी में हुआ? मेरा LNT में प्लेसमेंट हुआ है। ओके, तो प्लेसमेंट के लिए आपने तैयारी किया होगा, तो कब किया था और कहाँ से किया था, थोड़ा बताइए। एक्चुअली प्लेसमेंट के लिए एडिशनली तैयारी मैं अलग से नहीं कर रहा था। वो हमारा प्लेसमेंट आना शुरू हुआ था एक्चुअली, वो फॉर्म वगैरह हमारा फाइनल ईयर में अगस्त मंथ से, लास्ट ईयर का अगस्त मंथ से शुरू हुआ था। सो उस समय के दौरान जब वो फॉर्म वगैरह आने लगा था, तब कुछ ये जो प्लेसमेंट, हाँ, क्वांटिटेटिव ये सब एफटी मतलब जो आपने एफटी का किया होगा। हाँ हाँ है। तो एफटी आपने कहाँ से किया, या जो एफटी आता है वो आसान आता है? जैसे कि किसी ने बोला कि मैं इंडिया बिक्स से किया या फिजिक्स वाला से किया, तो आपने भी वहाँ से किया था, गूगल से ही कुछ किया तैयारी? बेसिकली यूट्यूब से किया एकदम। यूट्यूब? हाँ, यूट्यूब में अगर कुछ भी आप लोग को चाहिए तो यूट्यूब चला जाना। तो वो कंपनी पर्सपेक्टिव से भी एप्टीट्यूड मिलता है अलग अलग कंपनी के लिए, और जनरल एप्टीट्यूड भी कुछ मिल जाता है। तो ये बताइए कि एफटी तो ठीक है, इंग्लिश भी आता है, ठीक इंग्लिश है, भी आता है। और डिपार्टमेंटल भी थोड़ा वो कोर टाइप का होता है, तो इंग्लिश भी वहाँ से हो जाता होगा? इंग्लिश भी है हो ना? जाता है यूट्यूब से। तो क्या उसमें करंट अफेयर ये सब कुछ आता है क्या? करंट अफेयर्स नहीं आता है। करंट अफेयर्स एक कंपनी का जो पहले राउंड होता है ना, उनमें प्राइवेट कंपनीज का करंट अफेयर्स इतना नहीं आता है। पूछता है। तो वो जो उस कंपनी का जो कोर का क्वेश्चन आता है वो कैसा हार्ड होता है, आसान होता है, उसके लिए क्या तैयारी करना पड़ता है, या कुछ बताइए। हाँ, कंपनीज का कोर्स का क्वेश्चन मॉडरेट ही होता है, लेकिन आपको टाइम कम मिलता है। वो हमें दिया था 130 क्वेश्चन, वी हैव टू सॉल्व इन 120 मिनट। सो आपको थोड़ा फास्ट होना होगा, इसीलिए कोर का प्रिपरेशन यू हैव टू डू फ्रॉम द फर्स्ट सेम इटसेल्फ। इट मीन्स आपको जो भी नॉलेज आप पढ़ते हैं तो ठीक से पढ़ जाने से आपका हो जाता है। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है कोर का। और अगर आप गेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लास्ट ईयर में थोड़ा तो गेट का प्रिपरेशन आपका रहता ही है। सो उससे भी आपका हेल्प हो जाता है कोर तो का यहाँ solve गेट करने का क्या सीन है? लाइक अगर कोई स्टूडेंट गेट का करना चाहता है, यूपीएससी करना चाहता है,
जो कोई एक्सटर्नल एग्जाम देना चाहता है तो यहाँ का क्या सीन है, कर सकता है या नहीं कर सकता है? यहाँ डिपार्टमेंट में जो पढ़ाई होता है तो हैक्टिक होता है क्या, कि लाइक क्लास भी अटेंड कर रहे हैं और बाहर से भी कुछ तैयारी कर रहे हैं? थोड़ा उसमें बताइए। एक्चुअली यहाँ थोड़ा हेक्टिक होता है क्योंकि यहाँ सेमेस्टर में 4 एग्ज़ाम होता है। 4 एग्ज़ाम का बीच में जो थर्ड एग्ज़ाम वो असाइनमेंट देता है, लेकिन असाइनमेंट भी थोड़ा इट मीन्स टाइम लगता है असाइनमेंट करने के लिए भी। और बाकी 3 एग्ज़ाम ही होता है, मिड सेम, इन सेम और फर्स्ट सेक्शनल होता है। सो यहाँ अलग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना थोड़ा हेक्टिक होता है। अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेम आपका सब्जेक्ट का तब थोड़ा इजी होता है क्योंकि सेम ही पढ़ाते रहता है। इट मीन्स कंपैरेटिवली इजी बोल रहा हो। अगर लेकिन आप एकदम अलग डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, यूपीएससी ये सब वगैरह, तब तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा टाइम अलग। देना पड़ेगा थोड़ा उस पे ना। हाँ। और हम लोग का डिपार्टमेंट का ऐसा होता है कि अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ता है और क्लास जाना पड़ता है, लैब जाना पड़ता है। और लास्ट ईयर में थोड़ा सा कम क्लासेज होते हैं, लेकिन उसमें भी एक साल में क्या ही हो जाएगा। वही तो आप वैसा कर सकते हैं जैसा इन्होंने बोला। तो ये बताइए कि आपने प्लेसमेंट का तैयारी किया तो कितना दिन पहले किया था? प्लेसमेंट का तैयारी इतना ज़्यादा दिन से नहीं किया था। वैसे एलएनटी आया था सितंबर में फर्स्ट, जो ये सितंबर 24। हाँ, रिटन टेस्ट हुआ था सितंबर 24 को हुआ था। सो मैं एक्चुअली अगस्त में एक एफकेट दिया था। एफकेट देने के कारण मुझे ये जनरल एप्टीट्यूड ये सब थोड़ा प्रिपरेशन हो ही रहा था मेरा। सो उसमें हेल्प हो गया एलएनटी में। सो अगस्त से किया था सितंबर में, और इंटरव्यू के लिए अलग से थोड़ा प्रिपरेशन किया था। तो कितना दिन का टाइम लगता है एलएनटी में? जैसे अभी आपने एफटी दिया, जो टेस्ट दिया, तो कितना दिन बाद इंटरव्यू का कॉल आता है? हमारा टेस्ट हुआ था वो एप्टीट्यूड टेस्ट सितंबर 24 बोला ना, सितंबर 24। हाँ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ था आई थिंक नवंबर 12 में। नवंबर 12। तो बहुत लंबा गैप है, बीच में गैप होता है थोड़ा। तो ये बताइए कि आपने सितंबर में टेस्ट दिया और फिर नवंबर में आपका इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू के बाद कितना टाइम लगा? इंटरव्यू के टाइम एक्चुअली मेरा रिज़ल्ट आया है जनवरी 28 को। मेरा रिज़ल्ट थोड़ा देर में आया है। पहले इस यूनिवर्सिटी से 2 बंदे को उठाया था, एक्चुअली 3 बंदे को, हमारा डिपार्टमेंट का ही एक को और इलेक्ट्रिकल का एक और सिविल का एक। तब मेरा नाम नहीं आया था। देन जनवरी 28 को मेरा नाम आया। मतलब सेकेंड लिस्ट में आपका नाम आया? हाँ, एक्चुअली सेकेंड लिस्ट में। मतलब जो बच्चे फर्स्ट लिस्ट में ज्वाइन नहीं करते उनका मतलब सेकेंड लिस्ट से बच्चों को नाम देते हैं। अच्छा। एक्चुअली ये हमारा फर्स्ट लिस्ट से ज्वाइन नहीं करने वाला सीन नहीं था, ऐसे लिस्ट नहीं दिया था। और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था और एक लिस्ट आएगा, लेकिन अचानक से। लेकिन ऐसा सुना है मैंने कि एलएनटी में 2 लिस्ट निकालते हैं लोग। हाँ। तो ये थोड़ा बताइए कि यहाँ का प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा है, या सिविल का, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वो थोड़ा बताइए। प्लेसमेंट सिनेरियो इतना अच्छा नहीं है। इट मीन्स इस साल का भी आप लोग देख लीजिए, मैकेनिकल का है 54 स्टूडेंट, और 54 में से अभी तक शायद 11 या 12 का ही प्लेसमेंट हुआ है, 11 और 2 12। सो और बाकी डिपार्टमेंट का भी इतना अच्छा प्लेसमेंट सिनेरियो नहीं है इन कंपैरेटिव टू अदर कॉलेज, कंपैरिजन टू अदर कॉलेज। और ये जो स्टेट कॉलेजेस है उसमें थोड़ा ज़्यादा प्लेसमेंट हो रहा है इस बार। और तो आपको क्या लगता है कि ये लोकेशन थोड़ा मैटर करता है? जैसे कि कॉलेज है जो असम में है, लाइक गुवाहाटी में है, और आईटी गुवाहाटी के आसपास में है, तो वहाँ का प्लेसमेंट और यहाँ का प्लेसमेंट? गुवाहाटी में रहने वाला कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा होता है क्योंकि कंपनी का इजी रीच होता है वो कॉलेज, वो आने में जाने में दिक्कत नहीं होता है कंपनी पर्सनल का। और वो तो देख रहे हैं हम क्योंकि एईसी का ही प्लेसमेंट अच्छा है, और आईआईटी का तो अलग ही लेवल में होता है। आईआईटी एनआईटी का कंपेयर नहीं कर सकते हम लोगों के साथ। और ये जो अलग सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जैसे सीआईटी है, और ये हमारा इंस्टीट्यूट है, उसमें थोड़ा प्लेसमेंट सीआईटी से हमारा अच्छा है, लेकिन एनआईटी से थोड़ा बुरा है। ओके। तो ये थोड़ा बताइए कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, कि आप जो आपको जॉब मिला है आप जॉब करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो कितना साल करेंगे? कुछ आपका एम है कि नहीं भाई हमें प्राइवेट सेक्टर में ही रहना है या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है? एक्चुअली वो मैं अभी डिसाइड नहीं किया हूँ। अच्छा। वो लेकिन एलएनटी में मैं फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ, और देखता हूँ कितना दिन जाता है, 2-3 साल रहने का प्लान है अभी। ओके। तो आप थोड़ा ये व्यूवर्स को बताइए जो जूनियर्स हमारे देख रहे हैं कि वो लोग अभी के हिसाब से कि कॉलेज अगर चूज करते हैं तो उन लोग को लोकेशन भी देखना चाहिए, या
टैग देखना चाहिए कि आईटी का टैग मिलेगा, ब्रांच कोई सा भी हो, लोकेशन की कहाँ पे है, जैसे टीयू का लोकेशन है से मतलब कैपिटल सिटी से बहुत दूर है, तो ये थोड़ा बताइए। हाँ, वो अगर तुम लोग कॉलेज चूज़ कर रहे हो तो मेरा फर्स्ट सजेशन रहेगा कि तुम लोग जो ब्रांच में जाना चाहते हो उस ब्रांच में जाओ। कॉलेज देख के अपना दिल को चेंज करने के लिए नहीं बोलूँगा, जो तुम्हें पसंद है वो चेंज करना नहीं चाहिए। मैं मैकेनिकल में ज्वाइन होना चाहता था, मैं मैकेनिकल में ज्वाइन हुआ। और हाँ, थोड़ा देखना चाहिए। टीयू में बहुत लोग ऐसा होता है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख के यहाँ चला आता है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दिखता है तो यहाँ चला आता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ये जो आसाम का 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज एंड जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लेकिन वो बहुत पुराना कॉलेज है, इसीलिए उसका प्लेसमेंट सिनेरियो अच्छा है। अगर तुम्हें प्लेसमेंट ही चाहिए, अगर तुम्हें हायर एजुकेशन करना चाहते हो तुम हायर एजुकेशन, देन ऐसे इंस्टीट्यूट में आ सकते हो, क्योंकि तेजपुर यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है। सो इस यूनिवर्सिटी में ही टेक्निकल एक अलग से ब्रांच है ये। सो इस यूनिवर्सिटी से सब हमारे प्रोफेसर्स हायर एजुकेशन करते हुए आ रहे हैं। सो वो लोग भी ज़्यादा हायर एजुकेशन ही का ही बात करते हैं, यहाँ प्लेसमेंट की बात बहुत कम किया जाता है। सो इट्स योर चॉइस, व्हाटएवर यू वांट। ओके, तो थोड़ा ये बता दीजिए कि यहाँ पे हॉस्टल है, हॉस्टल में लाइक खाना अच्छा है, ये सब थोड़ा हॉस्टल के बारे में थोड़ा बता दीजिए बस। हाँ, हॉस्टल फैसिलिटी इज़ वेरी गुड। हॉस्टल में कुछ दिक्कत नहीं होगा। एक्चुअली सब लोग यहाँ हॉस्टल में ही रहते हैं, ये डे स्कॉलर का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। सो 100% हॉस्टल ऑक्यूपेंसी हो जाता है यहाँ, और खाना भी अच्छा है। खाना के बारे में मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता और कि ये बता दीजिए कि आप कौन सा हॉस्टल से हैं थोड़ा। मैं कांचनजंगा मेंस हॉस्टल का हूँ। ओके, तो ये बताइए कि अगर जैसे कोई कॉलेज, कोई जूनियर ये कॉलेज लेता है, तो मान लीजिए अधिकतर लोग का तो ऐसे मैंने सुनने में आया है कि वो लोग बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट के हैं वो डिग्री, हायर डिग्री ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये कॉलेज उसके लिए उसके हिसाब से अच्छा है या प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छा है? प्लेसमेंट के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। अगर तुम हायर स्टडी परस्यू करना चाहते हो देन ये कॉलेज अच्छा है, क्योंकि प्रोफेसर्स लोग बहुत अच्छा है, वो लोग रियली एनकरेज करते हैं हायर स्टडीज़ के लिए। ओके, तो ओवेन थैंक यू अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए। थैंक यू सो विक्रम। मच।